जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, व्यर्थ चिंता मत करो। आज मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला, आज मैं आपसे बस एक ऐसी बात करने वाला हूं जो अगर आपने अपने जीवन में समझ ली तो शायद आपकी आधी चिंताएं उसी दिन खत्म हो जाएगी। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। किसी का रिश्ता टूट जाता है, किसी का बिजनेस नहीं चलता, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का बहुत करीबी इंसान उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, किसी की मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती मेरे भाइयों। किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी बाकी लोगों से पीछे रह गई है और फिर इंसान एक सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही सवाल धीरे धीरे चिंता बन जाता है, फिर चिंता डर बन जाती है, डर तनाव बनता है और तनाव इंसान की सोचने की क्षमता तक छीन लेता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अलग नजरिया देने वाला हूं, एक ऐसा नजरिया जो कहता है जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, जो होने वाला उसे पूरी तरह जान नहीं सकते, लेकिन जो अभी आपके हाथ में उसे बेहतर जरूर कर सकते हैं। ये जो भी होता है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। व्यर्थ की चिंता मत करो, लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ मत करो और सब किस्मत पे छोड़ दो। इसका मतलब है जो आपके हाथ में है उसके लिए पूरी मेहनत करो, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को मत जलाओ। चिंता आखिर होती क्यों है भाइयों? दो चिंता की सबसे बड़ी वजह अक्सर समस्या नहीं होती, समस्या के बारे में हमारी सोच होती है। एक छोटी सी परेशानी आई, हमने उसके बारे में सोचा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर दिमाग ने अगला सवाल पूछा, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो, अगर सब खराब हो गया तो, फिर अगर लोग क्या कहेंगे। और देखते ही देखते एक छोटी सी समस्या हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती है। असल जिंदगी में समस्या एक होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसके 10 भविष्य बना देता है और हम उन 10 भविष्यों की चिंता करने लगते हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं और हम परेशान होने लगते हैं। सोचिए, जिस घटना का अभी कुछ हुआ ही नहीं, आप उसके लिए आज से ही परेशान हो रहे। क्या यह समझदारी है? नहीं, क्योंकि आप आज की ऊर्जा कल की ऐसी समस्या पर खर्च कर रहे हो जो शायद कभी आएगी नहीं। भविष्य की चिंता, एक इंसान रात को सोने जाता है, शरीर बिस्तर पर है, लेकिन दिमाग भविष्य में घूम रहा है। कल क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, बिजनेस चलेगा या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। और फिर सुबह होती है, लेकिन समस्या अभी भी वही है, सिर्फ एक चीज बदल गई, उस इंसान के रात की नींद चली गई दोस्तों, और उसके कारण से नींद चलने के कारण दिन भर भी वो काम ढंग से नहीं कर पाया। भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और चिंता में फर्क है। प्लानिंग कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, चिंता कहती है अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लानिंग आपको रास्ता देती है, चिंता आपको डर देती है, इसलिए भविष्य की तैयारी, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान मत खो दो। जो चला गया उसे बार बार मत सोचो। इसमें से बहुत लोग अतीत में जीते, काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय मेहनत शुरू कर दी होती, काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता। लेकिन एक बात समझिए, अतीत आपके हाथ में नहीं है कि अतीत को आप बदल सकते हो। आप चाहे जो 1000 बार सोच लो, जो हो चुका है वो वापस नहीं होगा, लेकिन अतीत आपको 2 चीजें दे सकता है, पछतावा या अनुभव। चुनाव आपका है कि आपको अनुभव लेना है या पछतावा लेना। अगर आप अतीत को लेकर रोते रहेंगे तो वह आपका समय खा जाएगा, अगर आप अतीत से सीखेंगे तो वही अतीत आपका शिक्षक बन जाएगा। इसलिए खुद से कहिए, जो हुआ उससे सीखूंगा, लेकिन उससे फंसकर एक नहीं रहूंगा। एक कहानी है, मान लीजिए एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया, गांव के लोग आए और बोले बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आया और अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी ले आया। लोग बोले वाह कितना अच्छा हुआ। किसान फिर बोला पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा। किसान का बेटा उन घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। एक दिन वह गिर गया, उसका पैर टूट गया। फिर उसको लोग बोले बहुत बुरा हुआ। फिर किसान के वही वर्ड थे, अच्छा हुआ बुरा हुआ पता नहीं। कुछ समय बाद युद्ध के लिए गांव के सभी जवानों को बुलाया गया, लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा होने के कारण उसे नहीं ले जाया गया। अब लोगों को समझ आया कि जिस घटना को वे बुरा समझ रहे थे उसका परिणाम कुछ और निकला। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि हर दुख अपने आप अच्छा बन जाएगा, मतलब सिर्फ इतना है, आप किसी घटना का पूरा परिणाम उसी क्षण नहीं जान सकते। इसलिए हर मुश्किल को देखकर तुरंत ये मत मानिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है अभी कहानी बाकी हो, नौकरी चली जाए तो। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, पहले दिन उसे लगेगा अब क्या होगा, दूसरे दिन लगेगा उसको घर कैसे चलेगा, तीसरे दिन लगेगा ये समस्या आ गई, चौथे दिन लगेगा मैंने गलती क्या की। लेकिन कुछ महीने बाद शायद वही व्यक्ति कोई नया काम शुरू कर दे, शायद उसे बेहतर कंपनी मिल जाए, शायद वो अपना बिजनेस शुरू कर दे, शायद वो किसी ऐसी स्किल सीख ले तो जो उसे जिंदगी बदल दे। तो क्या नौकरी जाना अच्छा था? यह कहना आसान नहीं है। उस समय दर्द वास्तविक था, लेकिन उस घटना के बाद उसने जो किया वह उसके हाथ में था। दोस्तों, यही जिंदगी का नियम है। घटना हमेशा आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया आपके हाथ में होती है। रिश्ते टूट जाए तो क्या करना चाहिए, यह सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है, हम उसे अपना समझते हैं, उसके साथ भविष्य को देखते हैं, और फिर एक दिन वह रिश्ता खत्म हो जाता है। उस समय लगता है कि अब मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, लेकिन समय बीतता है, आप खुद को संभालते हैं, आप समझते हैं कि उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया।
आपको अपनी कीमत समझ आती है, आपको पता चलता है कि प्यार के साथ सेल्फ रेस्पेक्ट भी जरूरी है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं अगर वो रिश्ता नहीं टूटा होता तो शायद मैं खुद को समझ ही नहीं पाता। इसलिए हर जाने वाला इंसान आपकी जिंदगी का नुकसान नहीं होता। कुछ लोग आपको खुशी देते हैं और कुछ लोग आपको सीख देकर जाते हैं। दोस्तों, दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। लोगों की बातों की चिंता मत करो। एक और बहुत बड़ी चिंता है, लोग क्या कहेंगे। ये तो लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो भी लोग बोलेंगे हमसे नहीं होगा या तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी लोग करेंगे कि नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप भी छोड़कर कुछ अलग करना चाहते हैं, पागल हो गए, आप सफल हो जाते हैं, नौकरी क्यों छोड़ी, खर्चा नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। तो वही लोग कहेंगे हमें तो पहले से पता था कि ये करेगा, जब सफल हो जाओगे तब। तो दोस्तों, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है अपनी जिंदगी जीना। अगर आप हर फैसला इस आधार पर लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं रहेगा, वह दूसरों के हाथ में चला जाएगा। और याद रखिए, लोग आपकी जिंदगी की कीमत नहीं चुकाते, इसलिए आपकी जिंदगी के फैसले भी उन्हें नहीं करने चाहिए। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। जिंदगी में दो तरह की चीजें होती है। पहली, जो आपके नियंत्रण में है, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपका समय और आपकी तैयारी, आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन, आपका निर्णय। दूसरी, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बाजार कब बदलेगा, कौन आपके साथ रहेगा, कौन छोड़कर जाएगा, कल क्या होगा, परिस्थिति का परिणाम क्या होगा। अब समस्या क्या है, हम अपनी ऊर्जा उस चीज पर लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, और जो हमारे हाथ में है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज से एक काम कीजिए, जब भी चिंता हो खुद से पूछिए क्या ये मेरे नियंत्रण में है। अगर हाँ, तो एक्शन को लीजिए दोस्तों। अगर नहीं तो स्वीकार करना सीखिए। चिंता छोड़ने का पहला नियम, जब भी कोई समस्या है तुरंत पैनिक मत कीजिए। एक कागज लीजिए, समस्या को उसके ऊपर लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। बस जो कर सकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, फिर पहला कदम उठाइए, क्योंकि चिंता सोचने से बढ़ती है और एक्शन लेने से कम होती है। उदाहरण के लिए, पैसे की चिंता है तो खर्च लिखिए, इनकम बढ़ाने के विकल्प लिखिए, नए स्किल्स सीखिए, काम ढूंढिए, व्यवस्थित योजना बनाइए। लेकिन सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, समस्या हल नहीं करेगा। सब अच्छा होगा का सही मतलब है कि कई लोग कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसे गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को नजरअंदाज कर दें। अगर दर्द है तो दर्द को महसूस कीजिए, अगर असफलता मिली है तो उसे स्वीकार कीजिए, अगर कोई चला गया तो दुखी होना स्वाभाविक है। आप इंसान हैं, आपको भावनाएं महसूस करने का अधिकार है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भावनाएं होती है, वो उसे अपनी महसूस कर सकता है। लेकिन दुख को अपनी स्थायी पहचान मत बनाइए। रोना है तो रो लीजिए, लेकिन फिर उठिए, सोचिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। यही मैच्योरिटी है। तुलना चिंता की सबसे बड़ी वजह है। आज सोशल मीडिया ने हमारी चिंता बढ़ा दी है। आप फोन खोलते हैं, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया घर बना रहा है, कोई करोड़ों की बात कर रहा है, कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है, और आप सोचते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। देखो भाई, इंस्टाग्राम और इस सोशल मीडिया के चक्कर में बिल्कुल मत हो। लेकिन याद रखिए, आप दूसरों की जिंदगी हाईलाइट देख रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी नहीं। आप नहीं जानते उनके पीछे कितनी परेशानी है, इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से मत कीजिए। आपका रास्ता अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है। मेरे दोस्तों, दूसरों की घड़ी देखकर अपनी जिंदगी का समय तय मत करो। असफलता को दुश्मन मत समझो। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो असफलता आएगी ही आएगी, और जरूर आएगी। जो बड़ा आदमी बनना चाहता है उसके पास तो परेशानी और असफलता आएगी आएगी, क्योंकि उसे सब चीजें सीखनी होगी, क्योंकि बिना गिरावट के ग्रोथ बहुत कम होती है। एक बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है। क्या हम उससे कहते हैं तुमसे नहीं होगा? नहीं, हम कहते हैं उसे कि उठो, फिर कोशिश करो, तुम चल पाओगे, तुम कोशिश करो। लेकिन बड़े होने के बाद हम खुद से यही कहना बंद कर देते हैं। एक बार असफल हुए, मुझसे नहीं होगा। 2 बार असफल हुए, मेरी किस्मत खराब है। 3 बार असफल हुए, अब छोड़ देता हूं। यही गलती होती है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल इंसान है। असफलता सिर्फ यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं किया। बस तरीका बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए। चिंता आपको वर्तमान से दूर करती है। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जिंदगी में हमारे पास वास्तव में सिर्फ एक समय होता है। अभी अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। आपके पास जो है वह है सिर्फ वर्तमान, जहां हम जी रहे होते हैं। हम वर्तमान की चीजों को छोड़ देते हैं और बाकी चीजें हम देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर आज में, दिमाग कल में और दिल अतीत में, तीनों चीजों को अलग अलग घुमा रहे होते हैं। फिर हम परेशान क्यों हो? इसलिए आज से एक नियम बनाइए, जब खाना खाएं तो खाना ही खाइए, जब परिवार के साथ बैठे हो तो परिवार के साथ ही बैठे रहिए, और जब काम करें तो सिर्फ काम ही करिए, जब आराम करें तो सिर्फ आराम ही करिए। वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए। एक आम आदमी की कहानी सुनाता हूं मैं आपको दोस्तों। क्या होता है जीवन में, मान लीजिए एक व्यक्ति 35 साल का है, उसे लगता है उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, उसका दोस्त उससे आगे निकल गया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, और किसी की इनकम बहुत ज्यादा हो गई।
अब वह खुद को असफल समझने लगा। लेकिन अगर वह अपनी दिशा बदल दे तो 35 से 45 की उम्र के बीच उसके पास पूरे 10 साल है। 10 साल में इंसान कितना बदल सकता है, बहुत कुछ। लेकिन वह 10 साल की संभावनाएं छोड़कर अपने पिछले 10 सालों का दुख मना रहा है। यही चिंता की समस्या है। हम भविष्य बनाने की ताकत अतीत पर पछतावा करने में खर्च कर देते हैं दोस्तों। जब सब कुछ गलत लगने लगे, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब एक साथ कई समस्या आ जाती है, जिसमें पैसे की परेशानी होती है, रिश्तों की परेशानी होती है, काम की परेशानी होती है, कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य भी आपका खराब हो रहा होता है, परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही हो रही है और इंसान सोचता है कि अब मैं टूट चुका हूं, मैं अकेला हो गया हूं, अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे समय में जिंदगी को पूरी तरह सोल्व करने की कोशिश मत कीजिए। एक एक करके चीजों को देखिए। आज सिर्फ आज संभालिए, आज का काम कीजिए, आज की समस्या का समाधान खोजिए, कल की समस्या कल देखेंगे। क्योंकि आपको पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं जीनी है, आपको सिर्फ आज का दिन सही तरीके से जीना है। धैर्य क्यों जरूरी है? बीज बोने के बाद किसान अगले दिन पेड़ देखने नहीं जाता, वह पानी देता है, खाद देता है, देखभाल करता है और इंतजार करता है। आप भी जिंदगी में कुछ बोते हैं, मेहनत का बीज, अनुशासन का बीज, सीखने का बीज, अच्छे व्यवहार का बीज, लेकिन फिर कहते हैं रिजल्ट कब आएगा? हर चीज का अपना समय होता है। आपका काम है ईमानदारी से प्रयास करना, परिणाम को समय देना। जब कोई आपकी मेहनत न देखे, कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और आप संघर्ष कर रहे होते हैं, आप लगे हुए हो वैसे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि पूछो मत, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता। उस समय खुद से कहना मुझे हर बार वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका काम लोगों को दिखाना नहीं, अपना खुद का जीवन बनाना है। आज कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, मत देखने तो। किसी को दिखाने के लिए हमें आगे नहीं बढ़ना, किसी के दिखाने के लिए हमें अपना जीवन नहीं जीना। कल सिर्फ परिणाम दिखाई देगा और अगर परिणाम भी देर से आया तो भी आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि उस मेहनत ने आपको बदल दिया। अब बात करते हैं चिंता का इलाज क्या है। चिंता का कोई एक जादू इलाज नहीं है, लेकिन कुछ आदतें बहुत मदद कर सकती है। पहली, अपनी समस्या को लिखिए। दूसरी, जो आपके नियंत्रण में उस पर काम कीजिए। तीसरी, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखिए। चौथी, हर बात हर व्यक्ति से शेयर मत कीजिए। पांचवी, अपने शरीर और नींद का ध्यान रखिए। छठी, हर दिन कुछ समय बिना फोन के खुद के साथ बिताइए। और सातवीं, अपने जीवन का उद्देश्य याद रखिए। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातें आपको कम हिलाती है दोस्तों। लोगों का जाना भी एक सीख है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं। आप चाहेंगे कि वह रहें लेकिन वे चले जाएंगे, आप रोकना चाहेंगे लेकिन वे नहीं रुकेंगे। उस समय खुद से मत पूछिए उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, एक दिन खुद से यह पूछिए कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया। शायद सेल्फ रेस्पेक्ट, शायद पैशंस, शायद लोगों को समझना, शायद खुद से प्यार करना। हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में कुछ छोड़कर जाता है, कोई याद, कोई सीख या कोई बदलाव। जब किस्मत साथ न दे, कई बार हम कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन किस्मत का इंतजार करते करते जिंदगी मत निकालिए। आप अपनी तैयारी बढ़ाइए, क्योंकि अवसर जब आए तो आप तैयार रहें। किस्मत का इंतजार करने वाला व्यक्ति कहता है एक दिन सब ठीक होगा, मेहनत करने वाला कहता है मैं एक दिन चीजें ठीक करने की कोशिश करूंगा। यह फर्क बहुत बड़ा है दोस्तों। खुद से एक वादा करो। आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर छोटी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं हर उस चीज के पीछे अपनी ऊर्जा नहीं लगाऊंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपने अतीत से सीखूंगा लेकिन उसमें नहीं जीऊंगा। मैं भविष्य की योजना बनाऊंगा लेकिन भविष्य के डर में अपना वर्तमान नहीं खोऊंगा। मैं लोगों की राय सुनूंगा लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझकर खुद करूंगा। और सबसे जरूरी, मैं मुश्किल समय में खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक बहुत जरूरी बात, अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी पूरी खराब है। खराब चैप्टर पूरी किताब नहीं होता, एक खराब दिन पूरी जिंदगी नहीं होता, एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं होती, एक रिश्ता टूटना आपकी पूरी जिंदगी का अंत नहीं होता, एक गलती आपको बुरा इंसान नहीं बनाती। इसलिए खुद को एक गलती की वजह से जज मत कीजिए। आप अभी भी बदल सकते हैं, आप अभी भी सीख सकते हैं, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। अब इस पूरी बात को एक लाइन में समझिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है का मतलब यह नहीं कि हर घटना अच्छी होती है। कुछ घटनाएं दर्द देती है, कुछ हमें तोड़ती है, कुछ हमें बहुत कुछ खोने पर मजबूर करती है, लेकिन हम उस घटना से क्या बनते हैं यह हमारे हाथ में है। दुख आपको कमजोर भी कर सकता है और मजबूत भी। असफलता आपको रोक भी सकती है और सिखा भी सकती है। धोखा आपको कड़वा भी बना सकता है और समझदार भी। फैसला आपका है। अंतिम और लास्ट संदेश आपको देना चाहता हूं भाइयों बहनों, अगर आप अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी समस्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, यह सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आज मुश्किल कल आसान हो सकता है, आज रास्ता बंद है कल दूसरा रास्ता मिल सकता है, आज कोई साथ नहीं है कल नए लोग मिल सकते हैं, आज सफलता नहीं मिली कल मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको खुद को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर आपने चिंता में खुद को ही खो दिया तो समस्या से बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए चिंता कम करो, मेहनत ज्यादा करो, शिकायत कम करो, सीखना ज्यादा करो, दूसरों को बदलने की कोशिश कम करो, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान ज्यादा दो, और सबसे जरूरी जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को मत जलाइए दोस्तों। अब मैं अंत में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है आप जिस चीज को आज अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे, कल वही चीज आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए।
हो सकता है जिस रास्ते पर आज आपको रुकावट दिखाई दे रही है, उसी रुकावट की वजह से आप किसी बेहतर रास्ते पर चले जाएं। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो, जो हो गया उसे स्वीकार करो, जो सीखना है उसे सीखो, जो सुधारना है उसे सुधारो, जो करना है आज से करना शुरू करो, और जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे ऊपर वाले समय और परिस्थिति पर छोड़ो। क्योंकि जिंदगी हमेशा आपकी योजना के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज जिंदगी आपके खिलाफ है। कभी कभी रास्ता बदलता है ताकि मंजिल बेहतर हो सके। इसलिए खुद से आज एक बार कहिए, मैं परेशान हो सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं रो सकता हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं डर सकता हूं लेकिन अपने डर के कारण जिंदगी जीना नहीं छोड़ूंगा। जो भी हुआ उससे सीखूंगा, जो हो रहा है उसे संभालूंगा, और जो आने वाला है उसका सामना हिम्मत से करूंगा। अगर ये वीडियो आपके अंदर से महसूस हुआ तो सिर्फ खुद तक मत रखिए, उस इंसान तक जरूर पहुंचे जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे लगता है उसकी जिंदगी